उधर सीएम केजरीवाल उन्होंने भी आशंका जताई है कि आज मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हो सकती है। तो बता दें आपको 11 बजे सीबीआई के दफ्तर में पेशी है मनीष सिसोदिया की। शराब घोटाला मामले में पूछताछ होगी, सीबीआई के सामने पेश होंगे सुबह 11 बजे। लेकिन उससे पहले 9 बजे राजघाट जाएंगे, यानी सीबीआई की पूछताछ से पहले मनीष सिसोदिया राजघाट जाएंगे, ये खबर सामने आ रही है। और मनीष सिसोदिया के घर के बाहर भारी पुलिस बल की तैनाती भी देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ये देखिए तस्वीरें मनीष सिसोदिया के घर के बाहर से, आप देख सकते हैं भारी फोर्स जो है यहां पर तैनात कर दी गई है। पुलिस बल की तैनाती। सुबह 9 बजे पूछताछ से पहले मनीष सिसोदिया राजघाट जाएंगे और उसके बाद 11 बजे पेशी होगी सीबीआई दफ्तर में मनीष सिसोदिया की। शराब घोटाला मामले में पूछताछ होनी है और पेशी से पहले राजघाट जा रहे हैं। तो एक तरह से कहीं ना कहीं ये आम आदमी पार्टी का शक्ति प्रदर्शन कहा जा सकता है और बयान आने शुरू हो गए हैं आम आदमी पार्टी की तरफ से। पल्लवी झा मेरे सहयोगी सीधा मेरे साथ जुड़ रही है। पल्लवी, देख रहे हैं हम किस तरह से भारी पुलिस बल की तैनाती मनीष सिसोदिया के घर के बाहर कर दी गई है, क्योंकि 9 बजे सबसे पहले राजघाट जाने वाले हैं मनीष सिसोदिया। देखिए, ये परंपरा भी रही है आम आदमी पार्टी की, जब भी महत्वपूर्ण दिन होता है तो सबसे पहले राजघाट पर जाकर वो आशीर्वाद लेते हैं। और इसी तरीके से आज का भी जो दिन है वो महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि सीबीआई और इसी तरीके से आज का भी जो दिन है वो महत्वपूर्ण होने जा रहा है, क्योंकि सीबीआई मुख्यालय में उनकी पेशी होनी है। और कहा जा रहा है कि लंबे सवालों की फेहरिस्त है सीबीआई के पास, तो जाहिर तौर पर सबसे पहले जो है वो राजघाट जाएंगे। लेकिन तस्वीर में सीधे दिखाना चाहूंगी कि देखिए फिलहाल जो है यहाँ पर भारी संख्या में सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद है। सिर्फ दिल्ली पुलिस ही नहीं बल्कि आरएएफ और सीआरपी की टीम है और कई दस्ते यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मनीष सिसोदिया के साथ साथ जो आपके कार्यकर्ता है वो भी जो है सीबीआई मुख्यालय के दफ्तर की तरफ कूच करेंगे, तो जाहिर तौर पर शक्ति प्रदर्शन भी होगा। और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से साफ तौर पर आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये बीजेपी की बौखलाहट और डर है, जिसकी वजह से सीबीआई और ईडी जैसे एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि कल जिस तरीके से आतिशी ने साफ तौर पर कहा कि 150 से 200 ऐसे केसेस हैं आप नेताओं पर, लेकिन अभी तक किसी भी नेता के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया है। लेकिन जिस तरीके से आबकारी नीति के घोटाले को लेकर के लगातार जो पूछताछ हो रही है और जिस तरीके से पिछले साल 17 अक्टूबर को पूछताछ की गई थी, उसके बाद से बीते रविवार को मनीष सिसोदिया को बुलाया गया था। लेकिन चूंकि दिल्ली के फाइनेंस डिपार्टमेंट के भी मंत्री हैं वो, और साफ तौर पर बजट की कवायद होनी थी, इसको लेकर के उन्होंने समय मांगा था। और तो आज का दिन ये चुना गया है जब वो सीबीआई मुख्यालय जाएंगे और लगभग 9 बजे के करीब कहा जा रहा है कि सबसे पहले वो राजघाट पहुंचेंगे, वहां पर बापू को नमन करेंगे, उसके बाद से वो सीबीआई मुख्यालय की तरफ कूच करेंगे। कहा जा रहा है कि लंबी फेहरिस्त है सीबीआई के सवालों की, क्योंकि सीबीआई की जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से घोटाला हुआ है उसमें ऐसे कई अहम सबूत है जिसमें रिश्वत और लेन देन की साफ तौर पर बात दिखाई पड़ रही है। लेकिन क्या सवाल होने जा रहे हैं और किस तरीके से जवाब देंगे वो बहुत दिलचस्प होने जा रहा है आज। और कितनी देर तक ये सवाल जवाब का जो क्रम है वो चलता है वो भी बहुत अहम रहेगा। लेकिन फिलहाल जो है उनके घर के बाहर में काफी संख्या में सुरक्षा बल दिखाई पड़ रही है। और अभी बेशक जो है कार्यकर्ता हमें दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन ये माना जा रहा है कि यहाँ पर भारी संख्या में कार्यकर्ता भी पहुंचेंगे जो कि राजघाट भी जाएंगे और उसके बाद वहां से सीबीआई मुख्यालय भी जाएंगे। यानी कुल मिलाकर आज का दिन जो है बहुत दिलचस्प होने जा रहा है। देखिए राजनीति के लिहाज से, साथ ही साथ जिस तरीके से एजेंसियों की प्रक्रिया होती है उसको भी देखें तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे में क्या सवाल होने जा रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर सीबीआई के सूत्र जो ये कह रहे हैं कि आबकारी नीति में जो घोटाला हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी के जो बिचौलिए हैं और उनकी जो लेन देन है वो कहीं ना कहीं उसको लेकर के कई सबूत हैं और कई लोगों को नामजद भी किया गया है। ऐसे में मनीष सिसोदिया चूंकि प्रमुख हैं और विभाग के जो है प्रमुख रहे हैं, इसलिए उनसे सवाल और जवाब बेहद अहम हो जाते हैं। और ऐसे में क्या सवाल होने जाएगा ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। जी बिल्कुल। और एक और दिलचस्प बात ये पल्लवी कि जब भी पूछताछ के लिए मनीष सिसोदिया को तलब किया जाता है या नोटिस भेजा जाता है तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से यही आशंका जताई जाती है कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और आज भी सीएम केजरीवाल की तरफ से आशंका जताई गई।
देखिए बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार आरोप लगाती रही है बीजेपी पर कि कहीं ना कहीं ये दबाव बनाने की कोशिश है, और ये आम आदमी पार्टी ये कहती रही है कि ये बीजेपी का डर है और कभी भी हो सकता है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी भी हो सकती है। सत्येंद्र जैन के मामले को देख लीजिए, उसमें भी इसी तरीके की बातें कही गई थी, और शायद यही वजह है कि यही वो आधार है जिसकी वजह से वो लगातार कह रहे हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल कह रहे हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के तमाम नेता कह रहे हों, कि जिस तरीके से कवायद हो रही है या फिर एजेंसियों की तरफ से जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं, उससे जाहिर तौर पर ये एक इशारा मिल रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। क्योंकि जिस तरीके से सवाल देखिए सीबीआई की तरफ से आ रहे हैं, और जिस तरीके से सूत्र कह रहे हैं कि कई लोगों को नामजद किया गया है या फिर लंबी सवालों की प्रक्रिया है, और जिस तरीके से लेन देन हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो इशारा जरूर है। लेकिन देखिए फिलहाल जब तक गिरफ्तारी ना हो जाए तब तक कुछ भी स्पष्ट कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि अरविंद केजरीवाल को लेकर भी कि अरविंद केजरीवाल पर भी शिकंजा कसा जा सकता है, उनसे भी सवाल किए जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन जब मुख्यालय पहुंचेंगे और जब उनसे सवाल जवाब होंगे, तब उसके बाद स्थिति साफ होगी कि किस तरीके से एजेंसी का जो अगला रणनीति होती है उनकी, वो किस तरीके से होती है। लेकिन फिलहाल जो ये तस्वीर दिखाई पड़ी है कि आज एक शक्ति प्रदर्शन फिर से होगा, क्योंकि आज पेशी होनी है, और उसी की तैयारी जो है इस वक्त उनके घर के बाहर दिखाई पड़ रही है, क्योंकि इस तरीके से सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं जैसे कि भारी संख्या में यहाँ लोग पहुंचेंगे। क्योंकि अगर अमूमन देखा जाए तो ऐसी स्थिति यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ती है, मुख्यालय सीधे पहुंचते हैं और वहां पर जो है सीधे वहां पूछताछ शुरू हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से पूरा कार्यक्रम है कि पहले बाबू को नमन करने पहुंचेंगे, हालांकि जैसे पल्लवी आगे भी आपसे इस पर अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।